हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अंकित एंड वेलकम टू प्रगति कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या बताएंगे और उसका बेसिक स्ट्रक्चर को आज समझेंगे। आप कहीं भी पढ़े हैं, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म पे आपको इतना बेसिक और इतनी आसान भाषा में आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, इससे पहले आप कभी सीखे नहीं होंगे, पढ़े नहीं होंगे। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर से वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। देखिएगा, वास्तविक संख्या। देखिए, मैथ का में ये चैप्टर फर्स्ट है क्लास 10th का, जिसमें नंबर के बारे में पढ़ा जाता है। इसमें कम से कम 6 से 8 मार्क्स आते हैं। एग्जाम में 6 से 8 मार्क्स इस प्रश्न से आते हैं, इस चैप्टर से आते हैं। तो हम लोग बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे कि आखिर वास्तविक संख्या होता क्या है, इसका यूटिलाइज मैथ में कहाँ पर होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर में वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले जाने कि वास्तविक क्या होता है। वास्तविक मतलब होता है रियल। वो भी जो 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 वस्तु रियल होता है, जो वस्तु जिसका कुछ मान हो, जिसका कुछ पहचान हो, उसे हम रियल कहते हैं। और संख्या के बारे में तो आप जानते हैं, संख्या के बारे में आप जानते ही हैं कि छोटे छोटे अंक मिलकर, बहुत सारे अंक मिलकर एक संख्या का निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पर समझिएगा, संख्या नंबर क्या होता है। समझिएगा कि बहुत सारे डिजिट मिलकर, बहुत सारे बहुत सारे अंक मिलकर संख्या का निर्माण करता है। संख्या का निर्माण संख्या का निर्माण करता है। निर्माण करता है बच्चों। देखिए, जैसे हम बोलते हैं कि दो पेन, तो एक डिजिट प्लस एक डिजिट मिलकर दो बना, अरे बन गया संख्या 2। अगर हम बोलते हैं 5 पुस्तकें, तो एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक मिलकर 5 बना, ये बना संख्या। इसी प्रकार बहुत सारे अंक मिलते हैं तो संख्या का निर्माण होता है। दोस्तों, आगे समझिएगा, आगे समझिएगा। हम संख्या का सीरीज पढ़ेंगे। संख्या क्या पढ़ेंगे? सीरीज पढ़ेंगे। इस संख्या में पहला प्राकृत संख्या क्या पढ़ेंगे? पहले हम प्राकृत संख्या देखिएगा। प्राकृत संख्या, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर के नाम से जाना जाता है। नेचुरल नंबर के नाम से जाना जाता है। प्राकृत संख्या होता क्या है तो बच्चों समझिएगा। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जो आप शुरू से पढ़ते आए हैं। क्या? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है। अन्य डिफिनेशन आप कह सकते हैं, एक ऐसा समुच्चय जिसमें गिनती का कुल संख्या विद्यमान हो। अगर आप सोचते हैं कि सर, ये तो जो आप डिफिनेशन लिखाए हैं, मैंने तो पहले भी पढ़ चुका हूँ ये डिफिनेशन, तो बच्चों इससे अगर एडवांस डिफिनेशन कह सकते हैं कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें गिनती की सारी संख्या विद्यमान हो, उस समुच्चय को प्राकृत संख्या के नाम से जानते हैं, जिसे एन द्वारा निरूपित किया जाता है या फिर एन द्वारा डिनोटेड किया जाता है। देखिएगा, अन्य अन्य डिफिनेशन, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या? एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसमें जिसमें गिनती की सारी संख्या गिनती की सारी संख्या गिनती की सारी संख्या विद्यमान हो।
उसे प्राकृत संख्या के नाम से जानते हैं, उसे प्राकृत संख्या के नाम से जानते हैं। इसे n द्वारा डिनोटेड या फिर निरूपित किया जाता है। n द्वारा क्या किया जाता है बच्चों? निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। तो n का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर या फिर प्राकृत संख्या। तो कैसा सेट बनेगा? हाँ बच्चों, यहाँ पाता कि सर इस समुच्चय क्या होता है? समुच्चय मतलब होता है बच्चों सेट। जैसे आप किसी भी होता है मोबाइल सेट, सोफा सेट, प्लेट सेट, डाइनिंग सेट, उसी एक समुच्चय सेट है जिसमें बहुत सारी संख्या का सेट। ठीक है, यहाँ समझिएगा। इसका स्टार्टिंग क्या बोले? गिनती की संख्या। हम लोग गिनती कहाँ से शुरू करते हैं बच्चों? गिनती शुरू करते हैं 1 से। कभी सुने कोई बच्चा को गिनती शुरू करने के लिए कहते हैं तो 0 नहीं बोलता, 1 बोलता है। तो संख्या 1 से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 प्लस इन्फिनाइट तक की संख्या जाएगी, प्लस इन्फिनाइट संख्या जाएगी। देखिए इसमें 2 प्रश्न निकल सकते हैं। क्या प्रश्न निकल सकते हैं? पहला प्रश्न निकलेगा कि सर सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न निकलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 निकलेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 निकलेगा कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है? बच्चों इसका आंसर है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या इन्फिनाइट। ठीक है, सबसे बड़ी, क्योंकि प्राकृत संख्या पूछ रहा है। अगर यही प्रश्न रहता 1 से लेकर 100 के बीच में सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 100, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, यदि सीमा निर्धारित हो तो हम बड़ा छोटा का अंतर कर सकते हैं। परंतु यहाँ तो सीमा निर्धारित है नहीं। लेकिन सबसे छोटी संख्या हमको इसलिए मालूम है कि प्राकृतिक संख्या स्टार्ट 1 से होता है, प्राकृतिक संख्या का शुरुआत 1 से होती है, लेकिन अनंत तक जाती है जो हमको मालूम है नहीं। इसलिए सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या हो सकता है? अनंत हो सकता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो सकता है। ये 2 प्रश्न हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछे और पूछता भी है, 1 नंबर क्वेश्चन पूछता भी है। ठीक है, इसको छापिए। सेकेंड स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। देखिए बच्चों, दूसरा नंबर आता है कि होल नंबर, जिसे हम पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या इंग्लिश में होल नंबर के नाम से जानते हैं। होल नंबर, होल मीन्स क्या होता है? सारा संख्या। अच्छा, इसमें किस चीज का कमी बुझा रहा था आपको? इसमें आपको 0 का कमी बुझा रहा था कि सारा संख्या सर 1 से लेकर इनफिनिटी तक है लेकिन 0 नहीं है। तो 0 का अगर इसमें कर दिया जाए, 0 इसमें अगर डाल दिया जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें गिनती की संख्या के साथ 0 को रखा जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। देखो बच्चों, परिभाषा आप स्वयं भी बना सकते हैं। परिभाषा, क्योंकि आप क्लास 10वां का बच्चा है तो आपको बहुत सारे डिफिनेशन खुद क्रिएट करने आना ही चाहिए। देखिए कैसे डिफिनेशन क्रिएट कीजिएगा, आप खुद कर दीजिएगा। एक ऐसा समुच्चय जिसमें जिसमें प्राकृत संख्या के साथ 0 को रखा जाए। एक ऐसा समुच्चय जिसमें प्राकृत संख्या के साथ 0 को रखा जाए उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। चलिए डिफिनेशन लिखते हैं। एक ऐसा समुच्चय
जिसमें प्राकृत संख्या के साथ प्राकृत संख्या के साथ प्राकृत संख्या के साथ शून्य को रखा जाए, शून्य को रखा जाए, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न उठा, किस तरह रखा जाए, मतलब रखा जाए किस में रखा जाए, तो बच्चों वही उसी सेट में जो सेट हमने बनाया था पहले, तो 1 से शुरू किया था, तो आप 0 यहाँ पर रख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 प्लस इन्फिनाइट, समझ में आया, प्लस इन्फिनाइट। अब देखिए, अब आता है कि सर कुछ तो इसमें कमी दिख रहा है, जी सही पकड़े, दिख रहा है, इसे W द्वारा निरूपित किया जाता है, इसे W द्वारा चिन्हित किया जाता है, W द्वारा चिन्हित किया जाता है या फिर निरूपित किया जाता है, लिख सकते हैं, चिन्हित किया जाता है, W द्वारा चिन्हित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ W में क्या हो जाएगा बच्चों, W में क्या हो जाएगा, होल नंबर का सेट, W बराबर होल नंबर का सेट। देखो बच्चों, अभी जो आपको हम सीरीज शुरू किए हैं, ये लेक्चर फर्स्ट है, ये लेक्चर फर्स्ट है, और आपको यदि आप इस क्लास से जुड़ रहे हैं, अगर आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं, तो बच्चों इस सीरीज को हम आपको जो 10th क्लास का एग्जाम आप दीजिएगा 2025 में, ये सीरीज आपका जनवरी तक चलेगा। इसमें आप सोचते हैं कि काश हम कोचिंग पढ़ लेते हैं, काश शायद हम किसी इंस्टीट्यूट में नाम लिखा लेते हैं, हमको वहाँ बेहतरीन पढ़ाई मिल जाता, हम पास कर जाते हैं, अच्छा नंबर आ जाता है। बच्चों देखिए, अच्छा नंबर लाना अच्छी बात है, नंबर अच्छा लाना चाहिए, अच्छा लाइएगा तो आपका नाम होगा, आपको लोग पहचानेंगे कि अच्छा ये बच्चा का 450 नंबर आया, 480 470 नंबर आया, टॉप 10 किया, बिहार टॉप किया। बच्चों देखिए, इसके पीछे आपको मेहनत की आवश्यकता होती है, और वो मेहनत हम करवाएंगे आपसे। ये जो सीरीज लेकर हम आए हैं ना, इसमें आपको पैसा लगने वाला नहीं है, और हम आपसे गारंटी लेते हैं, हम आपको गारंटी देते हैं कि ये जो सीरीज आपको हम चलाएंगे, ये जो सीरीज चलाएंगे, ये लेक्चर आपका लास्ट पूरे के पूरे मैथ का जो लास्ट चैप्टर आपको जो पढ़िएगा, वहां तक एक लेक्चर चलेगा। अब बिल्कुल एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन होता है हम बोर्ड पर डिस्कशन कराएंगे, और कराएंगे ही नहीं, उसको दो मेथड से भी बताएंगे। बच्चों आपको क्लास में ऐसा लगेगा जैसे आपको कोचिंग वाला फील आएगा कि हम कोचिंग में पढ़ रहे हैं, बशर्ते जो हम चीज़ लिखवाएंगे उसको नोट्स करना है, प्लस में आपको क्या करना है, ये जो हम बता रहे हैं नंबर सिस्टम का जो सीरीज बता रहे हैं, पूरा बेसिक क्लास है, बेसिक क्लास का लेक्चर 1 है। इस लेक्चर क्लास में आपको हर एक चीज को बारीकी से तोड़ तोड़ कर बताया जाएगा, ताकि आगे आने वाला मैथ में आपको कोई पूर्ण संख्या आ जाए, पूर्णांक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इस तरह का जो वर्ड आए तो आप उससे विचलित ना हो, आपको परेशानी ना हो, इसके लिए सीरीज चलाया जा रहा है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे, आप कहीं जाइए नहीं, और भटकिए मत, आप भटकिए मत। आप एक लेक्चर क्लास जो पकड़ लिए हैं, शुरू में थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन बेहतरीन सीरीज आपका चल रहा है, आपके लिए चल रहा है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पूर्ण संख्या मैंने पढ़ा, मैंने समझा, एक ऐसा सेट, एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक ऐसा सेट, समझिएगा बच्चों, समझिएगा, देखिए एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा सेट जिसमें प्राकृत संख्या के साथ साथ 0 को रखा जाए, प्राकृत संख्या के साथ 0 का रखा जाए, उसे हम कहेंगे पूर्ण संख्या, उसे कहेंगे पूर्ण संख्या। और इसको डिनोट W से करेंगे, उसको डिनोट W से करेंगे, इसको डिनोट W से करेंगे। और W बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक, प्लस इन्फिनाइट तक। इसमें भी 2 क्वेश्चन आएगा, वही प्रश्न जो पीछे आपसे पूछे थे, क्या कि सबसे बड़ा पूर्ण संख्या, सबसे बड़ा पूर्ण संख्या, पहला प्रश्न आएगा कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या
बच्चों क्या होगा? प्लस इन्फिनाइट। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बच्चों क्या होगा? 0। आए बच्चों समझ में? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा? प्लस इन्फिनाइट। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। आगे बढ़े, आगे समझिएगा, आगे समझिएगा। आगे है नेक्स्ट आपका पूर्णांक संख्या क्या होती है। नेक्स्ट आपका है देखिएगा, पूर्णांक संख्या से इंटीजर नंबर के नाम से जाना जाता है। इंटीजर नंबर, समझिएगा, समझिएगा बच्चों। एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसमें धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या एवं 0 विद्यमान हो, एवं 0 उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसे बच्चों पूर्णांक संख्या कहते हैं। एक ऐसी समुच्चय, समुच्चय यानी सेट, एक ऐसा सेट जिसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या एवं 0 विद्यमान हो, उसे हम तार्किक पूर्णांक संख्या के नाम से, सॉरी, पूर्णांक संख्या के नाम से जानते हैं। जिसे जिसे n द्वारा निरूपित किया जाता है, n द्वारा डिनोट किया जाता है, n द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? n बराबर 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 प्लस इन्फिनाइट। उसी प्रकार 1 2 3 4 लेकिन नेगेटिव में, डॉट 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 माइनस इन्फिनाइट। ये जो सेट हुआ, जो पूर्णांक संख्या का सेट हुआ, इसको कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक। जब यहाँ से आप चलिएगा धनात्मक पूर्णांक, जब यहाँ से चलिएगा तो ऋणात्मक पूर्णांक, और एक क्या हो जाएगा? 0 पूर्णांक। इस सेट में 3 प्रकार का पूर्णांक विद्यमान है। इस सेट में 3 प्रकार से पूर्णांक संख्या रखा हुआ है। पहला आपका रखा हुआ है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। एक रखा हुआ है बच्चों आपको धनात्मक पूर्णांक, और एक जो है शून्य पूर्णांक। एक क्या है बच्चों? शून्य पूर्णांक। बच्चों एक चीज यहाँ पर क्लियर कीजिएगा, यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कीजिएगा। क्या क्लियर कीजिएगा? 0 नहीं धनात्मक है और नहीं ऋणात्मक है। यह केवल
शून्य पूर्णांक है, ये केवल शून्य पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, जीरो नहीं धनात्मक है, और क्वेश्चन आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में, जीरो एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, हाँ या नहीं। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप जीरो समझिएगा, अच्छा जीरो तो प्लस से होता है, हा? मार्क आ जाएगा धनात्मक, आपको हो जाएगा नेगेटिव, इसलिए समझिएगा कि जीरो नहीं धनात्मक है, नहीं ऋणात्मक है, जीरो सिर्फ शून्य पूर्णांक है। क्लियर हुआ कंसेप्ट। इसमें ऋणात्मक पूर्णांक को आप माइनस भी से डिनोट करते हैं, और धनात्मक पूर्णांक को आप प्लस भी से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तीन डिफिनेशन आया, एक आया पूर्णांक संख्या, एक आया ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, एक आया धनात्मक पूर्णांक संख्या, एक आया शून्य पूर्णांक संख्या। शून्य को तो चर्चा नहीं करेंगे, ये दोनों की चर्चा करना पड़ेगा, धनात्मक और ऋणात्मक को बच्चा। नेक्स्ट समझिएगा, आपका पूर्णांक संख्या के साथ समझिएगा आप सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। पहले समझिएगा सम संख्या। सम संख्या हम इवन नंबर से जानते हैं इंग्लिश में। क्या होता है बच्चों, इवन नंबर क्या होता है बच्चों, कोई भी संख्या जो दो से विभाज्य हो, दुनिया में कोई भी संख्या जो दो से विभाज्य हो उसे सम संख्या के नाम से। ऐसा संख्या जो दो से विभाज्य हो, जो जो दो से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहेंगे, उसे सम संख्या कहेंगे, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, पहला डिफिनेशन, इसका उदाहरण समझिएगा, एग्जाम्पल जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरह का सीरीज जो दो से पूर्ण रूप से कट जाए उसे कहेंगे सम संख्या। फिर आता है इसके बाद आपका विषम संख्या। विषम संख्या, इसमें क्या होगा, विषम को कहा जाता है ओड नंबर, ओड नंबर, ऐसा समुच्चय जो दो से विभाज्य न हो, ऐसा संख्या जो दो से विभाज्य नहीं हो उसे विषम संख्या के नाम से जानते हैं, उसे विषम संख्या के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ऐसा सीरीज, ऐसा नंबर जो दो से नहीं कटे उसे कहेंगे विषम संख्या। ठीक है, इसको उतारिए। चलिए बच्चों आगे बढ़िएगा, हम समझेंगे परिमेय संख्या। अब समझेंगे हम परिमेय
और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है? देखो बच्चों, वास्तविक संख्या जो हम लोग पढ़ रहे थे पहला चैप्टर जिसका नाम था रियल नंबर, उसका जो आप पढ़िएगा उसका जो रूट है, जो जड़ है, यही से शुरू होता है। परिमेय संख्या से उसका रूट शुरू होता है। तो हम समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, परिमेय संख्या जिसे इंग्लिश में रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। परिमेय संख्या होता क्या है? एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा रहे, जो पी बटा क्यू के रूप में, पी बटा क्यू के रूप में लिखा रहे, पी बटा क्यू के रूप में लिखा रहे, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब समझिएगा पी बटा क्यू क्या होता है। पी क्या होता है? जहां जहां पी और क्यू, पी और क्यू पूर्णांक संख्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा, एवं एवं क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्यू 0 के बराबर नहीं होगा, क्यू 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, समझिएगा बच्चों, हम यहाँ पर बताएं कि ऐसा समुच्चय। अब आता है कि आप सर समुच्चय 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 थोड़ा सा हमको ऑर्डिनरी टाइप का लग रहा है, समुच्चय की जगह आप संख्या भी लिख सकते हैं बच्चों। समुच्चय में सेट होता है, नंबरों का सेट, एक ऐसा संख्या का समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें समुच्चय जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा रहा है। अब यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, यदि यहाँ पर लगता है कि नहीं हम संख्या लिखेंगे सर, तो आप संख्या भी लिख सकते हैं। एक ऐसी संख्या, एक ऐसा संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा रहे, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, जहां पी और क्यू क्या हो? पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक यानी जो पिछला क्लास में भी पढ़े, पिछला क्लास और स्लाइड में पढ़े, पूर्णांक संख्या की माइनस इन्फिनाइट से शुरू होता है, प्लस इन्फिनाइट जाता है, जिसमें जीरो भी विद्यमान होता है। अब देखो उदाहरण के लिए समझिएगा, उदाहरण समझिएगा, जैसे पी बटा क्यू, पी बोले और क्यू बोले, तो बोले कि पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है, तो -1 भी हो जाएगा, -5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। मैंने क्यू बोला, क्यू 3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। और इसको आप कर दीजिए पी बटा क्यू के रूप में, -1/3, -5/-3, ठीक है, कर दिए 3/6, कर दिए 0/2, कर दिए 2/7, कर दिए 7/2। जो सेट दिख रहा है आपको ना, पी बटा क्यू, पी बटा क्यू, पी बटा क्यू जो दिख रहा है आपको ना, ये क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का साधारण सा सिंपल सा डिफिनेशन है जिससे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा संख्या जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। साधारण सा डिफिनेशन है। ठीक है, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0, जहाँ क्यू क्या हो? 0 के बराबर नहीं हो। क्यों 0 के बराबर क्यों नहीं हो? यदि देखिए बच्चों, क्यू अगर 0 हो जाएगा ना, तो वो संख्या भाग लगेगा ही नहीं, वो संख्या में भाग लगेगा नहीं, क्योंकि 0 का टेबल में कहीं से भी आप पढ़िए, पढ़िए 0 1 जा 0, 0 0 2 जा 0, 0 3 जा 0। भाई किसी भी संख्या को 0 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा जी? लास्ट में 0 लगेगा ही नहीं। 0 से किसी भी संख्या में भाग लगता ही नहीं है, क्योंकि 0 का टेबल होता ही नहीं है। 0 का टेबल होता है तो भाग कैसे लगा दीजिएगा आप? 0 का टेबल हमेशा 0 होता है, तो भाग नहीं लगेगा। इसलिए कह सकते हैं कि आप अगर 0 से किसी संख्या में भाग लगाइएगा तो वो इन्फिनाइट संख्या कुछ
आता है, चूंकि इसका भी गणितज्ञ ने भी ड्राइव नहीं किया है, गणितज्ञ भी नहीं बता पाए कि जीरो से किसी संख्या में भाग लगाने पर वो संख्या कितना आता है। इसलिए रखा गया कि जीरो से किसी भी संख्या में भाग लगाने के बाद वो संख्या नहीं निकला है, अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए रखा गया कि जीरो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे समझिएगा। अब आता है कि सर अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो देखो अपरिमेय जिसे इरेशनल के नाम से जानते हैं। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखाता हो, नहीं लिखाता हो, उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे, उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे -√2, √3, √6, √7, पाई। देखिए पाई का वैल्यू क्या होता है बच्चों, पाई का वैल्यू होता है 22/7। तो 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, ये p/q के रूप में लिखा गया, लेकिन पाई जो है ना ये अपरिमेय संख्या है। अब आता है कि सर यदि एप्पल में सेव होता है, एप्पल में सेव होता है, तो एप्पल अलग हो जाएगा, सेव अलग हो जाएगा? नहीं बच्चों, होगा सही, लेकिन पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 होता नहीं है। पाई का जब निकालिएगा तो डेसिमल में जाता है, डेसिमल में जाता है, डेसिमल बहुत लंबा जाता है, उसको एक जगह रोक कर आगे जो पढ़ाएंगे आपको हम, रोक कर उसको 22/7 पर ब्रेक कर दिया गया, ताकि क्या हो, आसान हो, किसी भी चीज को निकालने में आसान हो, इसलिए उसको ब्रेक किया गया था बच्चों। ठीक है, तो 22/7 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, और पाई हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। चलिए उतारिए आगे। उतार लिए, समझिएगा। अब आते हैं हम लोग भाज्य संख्या। अब आते हैं हम लोग भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो एक से खुद से, एक खुद और अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। एक से एक खुद एवं अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, उसे उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अब समझिएगा कि 3 कंडीशन यहां पर आ रहा है। भाज्य कब कहेंगे बच्चों,
भाज्य संख्या कब कहेंगे? भाज्य संख्या सर तब कहेंगे भैया, तब कहेंगे भाज्य संख्या जब वो संख्या 3 कंडीशन को फुलफिल करता हो। जब वो 3 चीज को फुलफिल करता हो, पहला वो 1 से करता हो, स्वयं से करता हो, और अन्य से करता हो, और अन्य से करता हो। अब बताइए, अगर 3 चीज फुलफिल करेगा वो संख्या भाज्य कहलाएगा। अब बात आता है कि सर 1 से तो सारा दुनिया का सारा नंबर 1 से करता है, दुनिया का सारा नंबर 1 से करता है, कौन संख्या 1 से नहीं करता है? सब करता है। यहाँ तक बेचारा जीरो भी कहता है कि हम भी कट जाएंगे 1 से। लगा दो, हम भी कट जाएंगे। जीरो भी कहता है कट जाएंगे, ये भी कटने के लिए तैयार है आपका। ठीक है, सुनिएगा, स्वयं से कटे हो और अन्य से कटे हो नंबर। अब आप नंबर उठाइए, चलिए हम उठाते हैं आपका नंबर 4। इसको डिवाइड कीजिए, भाज्य कीजिए। डिवाइड करेंगे बच्चों, ए पहला नंबर तो स्वयं से लगता है कि नहीं लगता है? तो लग जाएगा एक बार में, लग गया। अब अन्य से लगता है कि नहीं लगता है? टू टू जा 4। बस जब वो स्वयं से लगे और अन्य से लगे, जब वो स्वयं से लगे और अन्य से लगे, तो समझ जाइएगा कि वो जो संख्या है बच्चों, वो जो नंबर है बच्चों, वो क्या है? भाज्य। वो क्या? भाज्य। अब आते हैं हम अभाज्य संख्या पे। अब आते हैं हम लोग अभाज्य संख्या पे, समझिएगा। अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है? बस वही डिफरेंशियल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए। ऐसा संख्या जो खुद से तो कटता हो, जो खुद से तो विभाजित होता हो, लेकिन अन्य किसी भी संख्या से विभाजित तो नहीं होता। ऐसा संख्या, ऐसा संख्या जो खुद से विभाजित होता हो, जो खुद से, ऐसा संख्या जो स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, परंतु परंतु अन्य किसी भी संख्या से विभाजित न हो, अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता, नहीं होता। उसे क्या कहेंगे? उसे आप अभाज्य संख्या कहेंगे। उसे कहेंगे अभाज्य संख्या कहेंगे। इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। बच्चों समझिएगा, इसका उदाहरण समझिएगा। देखिए, टू को डिवाइड लगाइए, टू किस किस नंबर से कटता है? टू किस किस नंबर से कटेगा? टू स्वयं से कटेगा एक बार में, और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। 5 किससे कटेगा? स्वयं से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। 7 किससे कटेगा? स्वयं से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। 9, क्या बात बोल रहे हैं, 9 करता है बच्चों, 9 कट जाता है 3 से। देखिए 3 3 जा 9, कट गया। जहाँ जो कटा वो जाकर भाज्य में सटा। आया समझ में? जो नंबर किसी अन्य नंबर से कट जाए वो भाज्य संख्या में चल जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ कंसेप्ट? छापिए इसको।
चलिए, अरे बच्चों चलिए आगे। अब देखिए इसमें हम समझाते हैं एक और शांत संख्या। आगे आप पढ़िएगा, इसी मैथ्स में शांत है नंबर, शांत है नंबर, अशांत है, शांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। समझिएगा शांत संख्या क्या होता है। शांत संख्या समझिएगा ऐसा संख्या जिसका शेषफल शून्य हो जाए, ऐसा संख्या जिसका शेषफल शून्य हो जाए और जिसका दशमलव रूप समाप्त हो जाए उसे शांत शांत आवर्ती कहते हैं। समझिएगा ऐसा संख्या जिसका दशमलव रूप क्या हो, शांत हो जाए, उसे क्या कहेंगे, शांत आवर्ती कहेंगे या शांत संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, लिखिएगा लिखिएगा ऐसा संख्या, ऐसा संख्या उसे क्या कहते हैं, उसे शांत संख्या कहते हैं, उसे शांत संख्या कहते हैं। समझाया शांत। ठीक है आगे देखिएगा इसका उल्टा अशांत। समझिएगा ऐसा संख्या जिसका शेषफल शून्य न हो, शून्य नहीं हो, उसे क्या, उसे अशांत संख्या कहते हैं, उसे अशांत संख्या कहते हैं, उसे अशांत संख्या कहते हैं। ठीक है, उदाहरण, अच्छा उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण, अच्छा पूछ रहा हूँ उदाहरण। देखिए शांत अशांत का उदाहरण समझिएगा, जैसे 4 है, इसको अगर आप बोलता है कि 2 से लगाइए, 2 2 जा 4 कट गया, शून्य हो गया ना, शांत हो गया। यहाँ 3 लगाइए, 3 से 10 में लगाइए, 3 3 जा 9, 1 इसमें लगाइए, 0 दे दीजिए, 3 3 जा 9 लगाइए, फिर 3 3 जा 9 लगाइए, 3 3 जा 9 लगाइए। समझाया, समझ में आया बच्चों। समझाना क्या चाहते हैं कि देखो कि जिसका ऐसा संख्या जिसका शेषफल शून्य हो जाए, भाग लगाने के बाद, भाग लगाने के बाद शेषफल क्या हो, शून्य हो जाए, उसे शांत की कैटेगरी में रखा जाता है। जिसका शेषफल, ऐसा संख्या जिसका शेषफल शून्य ना हो, कुछ ना कुछ शेषफल आते रहता हो, शेषफल आ रहा है ना, शेषफल आ रहा है, शेषफल, हाँ देखो यहाँ शेषफल तो खेला खत्म हो गया, यहाँ शेषफल आ रहा है, 10 इसके बाद आते रहेगा आते रहेगा, मतलब ये डेसिमल के बाद संख्या शांत नहीं होगा। डेसिमल के बाद संख्या शांत ना हो तो किसकी कैटेगरी में रखा जाएगा बच्चों, अशांत की कैटेगरी में रखा जाएगा, उसको अशांत की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, चलिए आ गया, चलो
उतारिए इसको छाप के। चलिए आज हमने एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, मैंने क्या क्या पढ़ा है। आइए देखिए बच्चों, मैंने पहला चैप्टर शुरू किया था वास्तविक संख्या, जिसमें मैंने बताया कि वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक मतलब होता है रियल, संख्या का मतलब होता है नंबर। अब बहुत सारे अंक मिलकर, बहुत सारे अंक जो होते हैं मिलकर संख्या का निर्माण करते हैं। मैंने एक स्लाइड पढ़ाया जिसमें मैंने बताया 2 पेन या फिर 5 पुस्तकें को काउंट कैसे किया जाता है, मैंने ये बताया। फिर मैंने बताया आपको बताया कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसमें अन्य डिफिनेशन मैंने बताया कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें गिनती की सारी संख्या विद्यमान हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है बच्चों, तो 1 से स्टार्ट होता है और प्लस इनफिनिट तक जाता है। मैंने फिर नेक्स्ट में बताया, इसमें क्वेश्चन कराया कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होता है। फिर आगे बढ़े मैंने पूर्ण संख्या के बारे में पूरा डिटेल से बताया कि गिनती की संख्या में 0 रखने पर क्या बन जाता है, वो पूर्ण संख्या बन जाता है। फिर मैंने आगे बताया क्या, आगे बताया कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो एक ऐसा सेट, एक ऐसा समुच्चय जिसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0 रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पूर्णांक संख्या कहते हैं। मैंने सेट बनाया इसमें। फिर मैंने बताया कि सेट में 3 प्रकार से नंबर विद्यमान होते हैं, 3 प्रकार से नंबर रहते हैं। एक रहते हैं ऋणात्मक संख्या, एक रहते हैं धनात्मक संख्या, एक होते शून्य पूर्णांक संख्या होते हैं। फिर मैंने आगे बढ़ा और बताया आपको कि सम संख्या क्या होता है, ऐसा संख्या जो 2 से कट जाता हो, 2 से भाग लग जाता हो, 2 से पूर्ण रूप से टूट जाता हो, जैसे 2, 4, 6, इस प्रकार से नंबर मैंने बताया। फिर मैंने आगे बताया कि विषम संख्या ओड नंबर क्या होता है, ऐसा संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सब संख्या 2 से नहीं लगेगा भाग, तो उसे हम विषम की कैटेगरी में रखा। फिर मैंने आगे बढ़ाया आपको और बताया कि परिमेय संख्या क्या होता है। मैंने बताया कि एक ऐसा संख्या जो p बटा q के रूप में रखा जाता हो, ठीक है, जिसमें p और q क्या हो, पूर्णांक संख्या हो, मतलब कि माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। फिर मैंने बताया कि q 0 के बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता मैंने बताया, इसलिए अगर 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं लगता है, इसलिए मैंने बताया q नॉट इक्वल टू 0 होता है। फिर मैंने बताया कि p पूर्णांक संख्या, तो कोई भी पूर्णांक संख्या आप ले लीजिए, q पूर्णांक संख्या कोई पूर्णांक संख्या ले लीजिए, जब ये दोनों संख्या को आप डिवाइड के या फिर बटा के रूप में लिख दीजिएगा तो पूर्णांक संख्या, वो संख्या परिमेय की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर मैंने बताया कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, और 22/7 जो पाई का वैल्यू होता है वो परिमेय संख्या है। देखिए अब आता है कि सर जब एप्पल में सेव होता है तो सेव अलग, एप्पल अलग कैसे हो जाएगा, अलग नहीं होगा बच्चों। मैंने बताया कि पाई का वैल्यू जो होता है डेसिमल में आता है, उसको ब्रेक रखकर 22/7 के फॉर्म में लिखा गया है। 22 क्योंकि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 होता नहीं है, जब आप डिवाइड लगाइएगा डेसिमल में जाते रहेगा नंबर, उसकी जगह ब्रेक करके उसको 22/7 के फॉर्म में लिखा गया। इसलिए जब अब जानते हैं किसी भी नंबर को आप अंश बटा हर के रूप में लिख दीजिएगा, वो परिमेय संख्या की कैटेगरी में चल जाएगा, इसलिए परिमेय संख्या की कैटेगरी में चला गया। फिर मैंने अपरिमेय संख्या के बारे में बताया कि ऐसा संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता हो, और जितना भी रूट वाला संख्या होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ तक पाई भी होता है आपका अपरिमेय की कैटेगरी में रखाता है। फिर मैंने बच्चों आगे बताया कि भाज्य संख्या क्या होता है, ऐसा संख्या जो एक से, खुद से और अन्य संख्या से डिवाइड लग जाए, भाग लग जाए, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य में भाग लगना ही, जो एक से लग जाए, खुद से लग जाए और अन्य संख्या से लग जाए। मैंने बोला इसको 3 कैटेगरी से गुजरना पड़ेगा, एक से लगे, स्वयं से लगे, अन्य से लगे। अब देखिए एक नंबर मैंने उठाया 2, लेकिन 2 से तो लग जाएगा भाग, 2 से तो लग जाएगा भाग, लेकिन अन्य किसी भी नंबर से भाग नहीं लगने वाला है, तो इसको अब अभाज्य संख्या की कैटेगरी में रख दिया गया, इसको अभाज्य संख्या की कैटेगरी में रख दिया गया बच्चों। फिर आगे देखिएगा अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसा संख्या जो स्वयं से तो विभाजित होता हो, स्वयं से तो लगता हो, लेकिन किसी अन्य संख्या से वो नहीं लगता हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना होता हो बच्चों, उसे हम अभाज्य संख्या की कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे आपको स्लाइड में। आगे मैंने बताया शांत संख्या क्या होता है, अशांत संख्या क्या होता है। शांत संख्या जिसमें शेषफल शून्य हो जाए,
जो पूर्ण रूप से कट जाए, शेषफल शून्य हो जाए, उसे शांत संख्या कैटेगरी में रखेंगे। अशांत संख्या जिसका शेषफल शून्य ना हो, जिसका शेषफल शून्य ना हो, उसे अशांत की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे डेसिमल का जितना भी, आप जैसे 2 एग्जाम्पल समझाएं। एक समझाएं 4 को लगाए 2 से भाग, एक लगाए 4 को 2 से भाग लगाए, एक 10 को 3 से भाग लगाए। मैंने देखा कि यहाँ तो भाग एग्जैक्ट 0 शून्य हो गया, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट 0 शून्य नहीं हो रहा था, एग्जैक्ट शेषफल शून्य नहीं हो रहा था बच्चों, लगातार डेसिमल के फॉर्म में आ रहा था। तो मैंने यहाँ तक समझा बच्चों। आज का लेक्चर फर्स्ट था, कल हम समझेंगे प्रमेय अपरमेय मिलाकर जो रियल नंबर बनता है, जो वास्तविक संख्या बनता है, वो क्या होता है बच्चों। तो बच्चों आज देखिए क्लास पहला क्लास था, कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ प्रॉब्लम आपको आती है, उसको भूल जाना है, क्योंकि देखिए अभी क्लास पहला क्लास था, आपको मजा आएगा पढ़ने में, बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और देखिए अगर आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, हम गारंटी लेते हैं फिर से आपको ये सीरीज रुकने वाला नहीं है, ये सीरीज लंबा चलेगा, बशर्ते आप इसको अपने दोस्त के यहाँ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका चैनल है, आप इसको प्रमोट कीजिए। प्रगति कोचिंग क्लास चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, दैट्स ऑल। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।